रमण बिहारी हे विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जना सोमा ज्योतिर्गमय। माँ वाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन। उपेंद्र त्रिपाठी का रंग जी और निश्चय जाटी कृपया मंच पर पधारें। हाथ मिले ऐसे सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन इच्छित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, देव लोक मिले वैकुंठ पठाई। सब कुछ ही मिल जाए जगत में, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। आदरणीय महाराज शासक चरण वंदन स्वागत सत्कार करते हुए गहलोत साहब, विशेष जाटी संतोष कुमार सिंह जी, उपेंद्र त्रिपाठी गलत जी, मैं श्रीमती कृष्णा जी राजपूत जो जबलपुर से हमारे बीच पधारी है, कृपया मंच पर पधारें। सजल विधा के प्रवर्तक महाकवि डॉक्टर अनिल गहलोत जी की द्वारा रचित सरस्वती वंदना की स्वरांजलि मां के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम सुन करुण पुकार मात शारदे। वरेण्य हस्त शीस धर दुलार मात शारदे। तुझे प्रणाम सुन करुण पुकार मात शारदे। वरेण्य हस्त शीस रख दुलार मात शारदे। चुके अमूल्य मूल्य सब सनातनी पवित्रतम। चुके अमूल्य मूल्य सब सनातनी पवित्रतम। चली निकृष्ट पश्चिमी बयार मात शारदे। बयार मात शारदे। जघन्य नग्न सभ्यता हुई मुखर पिशाचिनी। हुआ सवार भूत जो उतार मात शारदे। हुआ सवार भूत जो उतार मात शारदे। उतार मात शारदे। बनी सुवंद्य लेखनी प्रशंसिका अधर्म की। हुई मलिन सुवृत्तियाँ सुधार मात शारदे। हुई मलिन सुवृत्तियाँ सुधार मात शारदे। सुधार मात शारदे।
दिशा विहीन है सृजन, शिवत्व है न सुंदरम। दिशा विहीन है सृजन, शिवत्व है न सुंदरम। मुदे नयन कवित्व के उघार मात शारदे, उघार मात शारदे, उघार मात शारदे। करे विनय अनिल रहे, कृपा अतीव पुत्र पर। करे विनय अनिल रहे, कृपा अतीव पुत्र पर। नवीन छंद नवीन शब्द छंद लय, निखार मात शारदे, निखार मात शारदे। तुझे प्रणाम सुन करुण पुकार मात शारदे, पुकार मात शारदे, पुकार मात शारदे। हम सबका परम सौभाग्य है कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय काशनी पीठाधीश्वर महाराज श्री के आशीर्वचन आज हमको प्राप्त होंगे। एतदर्थ मैं महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। आदरणीय महाराज श्री। नभः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। इस आदरणीय अधिमंच और उपमंच विद्वज्जनों के सम्मुख हमारे जैसा भिक्षुक कुछ कहने के लिए बुलाया गया है। ये आप लोगों के हृदय की उदारता है। साहित्य सृजन एक तपस्या है। तपस्या का तात्पर्य है उसके हेतु कोई संकल्प है और तदनुकूल चेष्टाएं की जाती हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक चेष्टा के लिए निर्देश दिया जाता है, पहले जानोति या जानाति, पहले जानकारी हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब ज्ञान होगा तदनुकूल इच्छा होगी, ईहा होगी अथवा जिहासा होगी। इदम करणीयम इदम न करणीयम, तो इस प्रकार की ईहा या जिहासा होगी, इसको इच्छा कहेंगे। और तदनंतर यतते, तब प्रयास। तो हम साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। अन्य विशेषण जिनके सहित ये आयोजन किया गया है उन पे तो आप लोग विचार करेंगे ही। हमारा आग्रह है कि हम लोग साहित्य शब्द के ऊपर ध्यान दें। हमारे यहाँ शब्द धातु और प्रत्यय के संयोग से निवृत्त होते हैं, तो इसलिए उनका मौलिक अर्थ क्या है। अब आजकल हिंदी में मौलिक शब्द का अर्थ ही बदल गया है। जो मूल से संबंधित उसको हमारे यहाँ मौलिक कहा जाता है, और जो आजकल निर्मूल हो, जो अपने आप में कोई नई बात ही कह रहे हो, उनको मौलिक कहा जाता है। बड़ी मौलिक बात कह रहे हैं। तो जरा हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई हो जाती है। हमारा मौलिक से तात्पर्य, अभी कविवर की हम लोग सरस्वती वंदना श्रवण कर रहे थे, उसमें संस्कृति के निमित्त
आस्था प्रकट की। पराम्बा माँ भगवती शारदा हमें अपने संस्कृति और संस्कारों से युक्त करें। तो हमारे संस्कार क्या है? हितेन सहितम साहित्य। हम हित के लिए सर्जना करते हैं। हित का मतलब यह है कि केवल लोक रंजन के लिए नहीं, लोक रंजन के साथ साथ हितकर भी हो, हितकर भी हो, मितकर भी हो। इस प्रकार की सर्जना या सृजना बिना किसी के समर्पण के नहीं होती है। हम लोग सरस्वती की वंदना करते हैं या उनके किसी अन्य रूप में भी हम वंदना कर सकते हैं। किसी रूप में उस सत्य की हम वंदना करते हैं अपने अहंकार की निवृत्ति के लिए। अहम करोमिति वृथाभिमानः, ये अपने जब तक व्यर्थ के अभिमान की निवृत्ति नहीं करेंगे उत्तम साहित्य की सृष्टि तो नहीं होगी। मनोरंजन एक अंश होना चाहिए, हित मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए साहित्य का सृजन, आप हमारी बात को प्रमाण मान लें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का प्रसाद प्रदान कर सकता है, जो हमारी संस्कृति के मूल है। ये हमें कर्तव्य का विवेक बता के धर्म, तद अनुकूल लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक अर्थ की उपलब्धि कराता है और उसके माध्यम से हमारी सत्कामनाओं की अभिपूर्ति, चाहे शारीरिक हो, माने चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे अधिमानस हो, ये भोग तीनों प्रकार के हैं। इनके भी साहित्य की सृजना से या सर्जना से उपलब्धि होती है और इसके अनंतर उस उपासना के कारण स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। इस दृष्टि से अगर हम, ये लोक परमात्मा का विग्रह है, हम परमात्मा का पूजन सेवन लोक हित की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से, अभिमान नहीं, हमसे भगवान इस प्रकार की सृजना या सर्जना कराए जिससे उनकी उपासना हो सके, लोक का कल्याण हो सके, तो यही मोक्ष है। तो चतुर्विध पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति के निमित्त साहित्य अलम है, किसी अन्य विधा की आवश्यकता ही नहीं है। अन्य विधा सहयोगी हो सकती है, निषेध नहीं है। यदि आप साहित्यकार ही हैं तो आपके लिए हितेन सहितम ये लक्ष्य रख करके चेष्टा करनी आवश्यक है। तो यदि आप इस हित की दृष्टि से, लोक रंजन की दृष्टि से केवल नहीं, लोक कल्याण की दृष्टि से, भगवत उपासना की दृष्टि से, परमात्मा की उपासना की दृष्टि से, अगर ये शब्द आपको प्रियकर नहीं है तो सत्य की उपासना के लिए, सत्य की उपासना की चेष्टा के लिए यदि आप सृजना करेंगे, सर्जना करेंगे तो आपकी विधा ही बदल जाएगी। सरस्वती माता चल करके आती विधि लोक से जब स्मरण करो, लेकिन जब तक इस प्रकार के साहित्य की सर्जना या सृजना नहीं होती है, उस सरोवर में स्नान नहीं करती है, तो उनके आने जाने का श्रम उन्हें बहुत पीड़ित करता है। इसलिए साहित्य सृजन के सरोवर में पादयोपाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आत्मनीयम तथा सर्वांगी स्नानीयम, ये विधि हम लोग इसी प्रकार से पूर्ण करते हैं। शब्द के ही पुष्प चढ़ाते हैं, शब्द के ही अक्षत चढ़ाते हैं,
शब्द के द्वारा ही, शब्द ब्रह्म है उसके द्वारा नीराजन भी करते हैं, और साष्टांग प्रणति ही अपने अभिमान की निवृत्ति के लिए, उनके आदर की, आशीर्वाद की अवाप्ति के लिए साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये सरस्वती की उपासना हुई। तब सरस्वती प्रसन्न हो करके आपके हृदय में कवित्व का उद्भव करती है। और कवित्व माने केवल कविता का नाम ही कवित्व नहीं है, गद्य रचना भी कवित्व ही है। हमारे संस्कृत साहित्य में तो काव्य रचना को अपेक्षा कर सुकर माना गया है, गद्य रचना बहुत श्रमसाध्य स्वीकार की गई है। तो ललित गद्य की रचना भी साहित्य का सृजन है और प्रयास साध्य है, और वो भगवती सरस्वती की कृपा के बिना संभव नहीं। यदि हम सरस्वती की उपासना की दृष्टि से, सरस्वती की उपासना की दृष्टि से, सत्य की, परमात्मा की और अपने इष्ट की उपासना की दृष्टि से अगर चेष्टा करेंगे तो हृदय के भाव के अनुरूप शब्द अपने आप निस्सरित होते हैं। आपको चेष्टा केवल एक यंत्र बन के करनी है। मां सरस्वती आपके माध्यम से प्रकट हो, वो हाथ में आमे, बुद्धि में आमे, हृदय में आमे, कलम में आए और अक्षरों के रूप में सामने प्रकट हो, या कुटकुट कुटकुट जो अब चलने लग गया उसके रूप में आए। आप यंत्रवत हो। ओ मां आमी जौंत्रो तुमी जौंत्री, मां हम तो एक यंत्र मात्र हैं, करने कराने वाली तो आप यंत्री रूप हो। और जब ये भाव होगा तो वस्तुतः आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय च, जो हमारे यहाँ का लक्ष्य है वो हमको प्राप्त हो जाए। जब ये भाव होगा तो आपकी भाषा अलग होगी। मैं आक्षेप तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो साहित्य हमारी भारतीय परंपरा का रहा है वो कहीं देखने को मिल रहा है। आज इधर उधर की नकल करा करके कल रहे, कहाँ गए छायावाद, कहाँ गए भक्तिभाव, कहाँ गए, कोई दिखाई पड़ रहा है? छंदों का सौंदर्य हमको दिख ही नहीं रहा कहीं। कैसे कैसे बागर में भी इतने बगरे बसंत है, अब ये कहीं कोई कविता दिखाई पड़ रही है? अनुप्रास नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, यमक नहीं दिखाई पड़ रहे, चंद का लालित्य दिखाई नहीं पड़, किसके योग्य कौन सा शब्द है उसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ उसका निर्देश है, जो इसके विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि अगर राजा है तो उसके शब्द क्या होने चाहिए, मंत्री है तो उसका संबोधन किस तरह होना चाहिए, और अन्य किस प्रकार से बोलेंगे, उनकी भाषा लिखी। इन सब का भी भाव हम लोग बड़ी सावधानी से निश्चित करते। तो छंद शास्त्र, हमारे यहाँ पिंगल शास्त्र कितना, साहित्य दर्पण इत्यादि का हम लोग, आप ये मत कहिए वो संस्कृत ग्रंथ है, हमारे इसमें हिंदी में भी है लक्षण ग्रंथ, लेकिन अब ये एक माने तर्क का विषय हो सकता है कि हमारी हिंदी संस्कृत मूल से निकली है या कहीं अन्य से निकली है, हम उस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन हम सौंदर्य माने एक काव्यगत सौंदर्य, एक भावगत सौंदर्य, आज तो हमको न काव्यगत सौंदर्य देखने को मिल रहा है और न भावगत सौंदर्य मिल रहा है। चूंकि हम नकल करने लग गए हैं, इसलिए हमारी भाषा भी थोड़ी नकल वाली हो गई है। हिंदी में हम लोग पहले तत्सम रूप, तद्भव रूप का प्रयोग किया करते थे। आज हम लोग कितने सतर्क हैं कि तद्भव या रूप का प्रयोग करें, रूप का प्रयोग करें।
और फिर साहित्य की भाषा अलग होती है, लोक की भाषा अलग होती है। पत्रकारिता के लिए स्वातंत्र्य है, संपादकी इत्यादि स्थलों का निवारण करके छोड़ करके कि वो लौकिक भाषा का प्रयोग करें। हमारे प्रारंभ से भी एक शिष्ट भाषा अलग होती थी और एक लौकिक भाषा अलग होती, लोके वेदे। तो लौकिक भाषा में वो तो प्रवाहमयी है भाषा, और उसमें हर भाषा के हर प्रकार के किसी भी प्रकार से अपने अंतःकरण के भाव को शब्द इत्यादि के माध्यम से प्रकट करना है। जैसे हमने पहले ही निवेदन किया, आप साहित्य के उपासक हैं, सृजक हैं, आपके माध्यम साहित्य की सर्जना हो रही है, तो आप हमारे वंदनीय हैं। आपने हमारा स्मरण किया, सेवक की दृष्टि से हमारा यहाँ उपलब्ध होना आवश्यक था। भगवान की कृपा है, हम आप आए, और आपके आयोजकों को मैं किसका किसका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने प्रेम पूर्वक हमको खींच लिया। आप विश्वास किया करें, मैं आया नहीं हूँ, पकड़ के खींचा गया हूँ, बुलाया गया हूँ। जिन लोगों ने मुझे आप लोगों में बैठ करके दो शब्द आपको समर्पित करने का अवसर दिया, हम उनके लिए भी पहले कृतज्ञता के शब्द अर्पित कर, और आप सबको भी इतनी शांतिपूर्वक श्रवण करने के लिए धन्यवाद देते हैं। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी।